गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी आरोह की पुस्तक का पाठ गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। इस पाठ में हम पढ़ रहे थे कि इसके जो दो प्रमुख पात्र हैं धनराम और मोहन। धनराम लोहार जाति से होता है और मोहन ब्राह्मण। वो दोनों बातें करते करते अपने बचपन की बातों में खो जाते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह की याद उन्हें आती है। तब अंतिम पंक्तियों में हमने पढ़ा कि धनराम को तेराथ का पहाड़ा याद नहीं था, तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके पैरों पर जोरदार संटी लगाई। मास्टर त्रिलोक सिंह का यह नियम था कि जिस व्यक्ति को सजा मिलनी है वही अपने लिए डंडे का चुनाव भी करे। तो मैं आगे की पंक्तियां पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। यानी जो भी व्यक्ति अपने लिए डंडे का चुनाव करने जाता वो अपनी हानि से ज्यादा, अपने दर्द से ज्यादा इस बात का ध्यान रखता कि यह डंडा मास्टर त्रिलोक सिंह को पसंद आना चाहिए। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक, यानी 13 एकम 13, 13 दूनी 13, 3 तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया। कौन? धनराम। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैत का उपयोग करने के बजाय जबान की चाबुक लगा दी। मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे डंडी से पिटाई लगाने की बजाय टोंट व्यंग्य कर दिया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। उन्होंने अपने थैले से 5-6 दरातियां निकाली और धनराम को पकड़ा दी कि इसके धार लगा के ले आना। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। शायद धनराम की पिता की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उसे पढ़ने के लिए भेज पाते। उन्हें कार्य करने हेतु सहायक की जरूरत होती और इसीलिए वो उसे धनराम के पिता धनराम को लोहार का कार्य सिखाने लगे थे। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकनी फूंकने, सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखाने लगा। मतलब धीरे धीरे धनराम के पिता धनराम को लोहार का ये सारा कार्य सिखाने लगे। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैत चुनने की छूट देते थे, वहीं गंगाराम उसका चुनाव स्वयं करते थे। यानी धनराम को जब पहाड़ा याद करने में दिक्कत हुई, पढ़ाई करने में दिक्कत हुई, तो मास्टर जी उसे कहते कि जाओ डंडा तोड़ के लेके आओ या कहीं से अच्छा सा डंडा ढूंढ कर लाओ। लेकिन जब उसके पिताजी धनराम के पिताजी उसे यह कार्य सिखाने लगे तो पिटाई लगाने के लिए वो इसका चुनाव स्वयं करते, दंड देने के लिए हथियार का चुनाव वे स्वयं करते थे। और जरा सी गलती होने पर
छड़, बैंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से मतलब आसानी से उनकी विरासत संभाल ली और आस पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। यानी मोहन के लिए हमेशा से मास्टर जी कहते थे कि यह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और विद्यालय का नाम रोशन करेगा। तो मोहन ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, गांव के स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई की, उसे स्कॉलरशिप मिली। तो मोहन के पिताजी का हौसला बढ़ा कि हाँ, मेरे पुत्र को मैं आगे पढ़ा सकता हूँ और एक दिन ये बड़ा अधिकारी बनेगा। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। पुरोहिताई का ये जो कार्य था, इस कार्य से मोहन के पिताजी निराश थे। उन्हें लगता था मोहन को पढ़ लिख के बड़ा अधिकारी बनना चाहिए। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य यानी गरीबी मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने पर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी यानी जिनका विद्या ही व्यसन हो, यानी विद्या के लिए बहुत परिश्रम करने वाले छात्रों का उदाहरण दिया करते, उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। गांव में आगे की पढ़ाई के लिए सुविधा नहीं थी तो 4 मील दूर मोहन के पिता ने उसे पढ़ने भेजा। मोहन थका मांदा घर लौटता तो पिता उसे अभिप्रेरणा देते, मोटिवेशन देते कि बेटा देखो, तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय कर दिया। वर्षा के दिनों में बीच में नदी पार करनी पड़ती थी, तो नदी के पार मतलब वर्षा की ऋतु में उसे नदी पार ना करनी पड़े, इसके लिए उन्होंने उस गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के यहाँ, जिनके यहाँ मोहन के पिताजी पूजन पाठ करने जाते थे, उनके यहाँ उन्होंने मोहन के रहने की व्यवस्था कर दी। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। घसियारे घास काटने वाले, यानी कि जो खरपतवार काटते हैं, खेतों में निराई गुड़ाई का काम करते हैं। तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकार और पांत पतेल आना शुरू हुए,
तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, लेकिन कहीं और वर्षा हो गई और वर्षा होने से, पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा होने से नदी के पानी का स्तर अचानक बढ़ गया। वो तो मतलब किस्मत से जो मोहन था वो कुछ व्यक्तियों के साथ आ रहा था जो कि नदी नाला पार करने में अनुभवी थे। किसी प्रकार से वो उसे नदी पार किनारे तक ले आए, लेकिन इस घटना के बाद जो मोहन के पिताजी थे वो बहुत चिंतित हो गए कि कभी दुर्घटना भी हो सकती है। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। गांव में ही लखनऊ का एक युवक था जो कि लखनऊ में कार्य कर रहा था। वह उनके गांव का ही व्यक्ति था। उसका नाम क्या था? रमेश। तो वह एक दिन गांव आया हुआ था। मोहन के पिता वंशीधर को मोहन के प्रति बहुत चिंता रहती थी, तो उन्होंने इस बारे में रमेश से बात की। तो रमेश ने कहा कि वे मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाएगा, वहां पढ़ने लिखने की अच्छी सुविधा भी रहेगी। उन्होंने एक तरह से इसकी चिंता का निराकरण ही कर दिया। तो बेटा, आपको यहाँ तक का पढ़ना है। शब्दार्थ में या किसी घटनाक्रम में कोई दिक्कत आए तो पूछिएगा। संडे को आपके पेपर है, आपको पेपर की तैयारी करनी है। आपका पेपर ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा। ग्रुप में पोस्ट करने के बाद 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय मिलेगा और लास्ट के 10 मिनट्स में आपको अपना पेपर सबमिट करना है। पेपर की जो फोटो आप लेंगे वो क्लियर होनी चाहिए और आपके 25 मार्क्स का ये पेपर है। सिलेबस टाइम टेबल आपको मिल चुका है। इसके लिए तैयारी करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो ग्रुप में शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।